गोधरा के जो दंगे हुए थे गुजरात में, उसको लेकर विरोधियों ने झूठी अफवाह फैलाई थी ताकि जो वर्तमान सरकार है उस पर कार्रवाई हो सके, उन्हें पनिश किया जा सके। गोधरा का जो धार्मिक उन्माद और उस संबंध में राजनीतिक घटनाक्रम का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वस्तु स्थिति का मूल्यांकन कर अपनी राय व्यक्त की है, तो स्वाभाविक है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, उस समय राज्य के मुख्यमंत्री थे, तो उस समय की अद्यतन स्थिति को अद्योपांत कहने का उनको अधिकार है और माननीय न्यायपालिका ने भी इसमें न्यायिक टिप्पणी की है। तो ऐसी स्थिति में आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा वस्तुगत परिस्थिति का मूल्यांकन किया जाना यह तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। राजनीतिक परिस्थिति का मूल्यांकन, उसका सामाजिक प्रभाव, उसका राजनीतिक प्रभाव, इन तमाम तथ्यों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रेखांकित किया, यह तो उनका अपना नज़रिया है। आतंकवादी घटनाओं को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कहीं भी आतंकवादी घटना होती है उसका तार सीधे पाकिस्तान से जुड़ा होता है। पाक प्रायोजित आतंकवाद, चूँकि जिस देश के अंदर धर्म की बुनियाद पर शासन व्यवस्था होगी वहाँ लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण होता है, तो पाकिस्तान उसका एक प्रत्यक्ष शिकार है। तो स्वाभाविक रूप से धर्म प्रायोजित जो आतंकवाद होता है, जो नई पीढ़ी को अपने आगोश में लेता है, तो भारत उसका लगातार मुकाबला करता रहा है। दुर्भाग्यजनक पक्ष है कि आतंकवाद जैसे गंभीर विषय पर भी हमारी परंपरा रही है सर्वानुमति का, लेकिन हाल के दिनों में वैचारिक द्वेष इसका आधार बनता जा रहा है। यह बिल्कुल दुखद पक्ष है और पाक प्रायोजित आतंकवाद का हम लगातार मुकाबला करते रहे। हमारा सैन्य पुरुषार्थ इतना मजबूत है कि हम उसका मुकाबला करने में सक्षम हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बचपन में जिस तरीके से गरीबी को झेला है उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि मेरे जो सफ़ेद जूते थे उसको लेकर भी मैं स्कूल से चौक एकत्रित करता था ताकि अपना सफ़ेद जूता साफ कर सकूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संघर्ष में बचपन की गाथा की उन्होंने चर्चा की है, उसकी प्रासंगिकता, उसके संदर्भ, उसके साक्ष्य, ये तमाम दृष्टांत के वो साक्षात उदाहरण हैं, तो उन्होंने अपनी राय व्यक्त की है। निशांत कुमार को लेके फिर से चर्चाएं तेज हो रही है, मांग उठ रही है कि जेडीयू पुकार रहा है निशांत कुमार को जल्द से जल्द राजनीति में एंट्री ले, बिहार के मुख्यमंत्री के बेटे निशांत। जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व इतना भारी जरूर है कि राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमता है। 43 एमएलए की पार्टी, लेकिन इंडी ब्लॉक में चर्चा हो तो नीतीश कुमार जी की चर्चा हो, एनडीए गठबंधन बने तो नीतीश कुमार जी की चर्चा हो। अब नए दौर में नीतीश कुमार जी के सुपुत्र की चर्चा हो रही है, जो सरकारी विद्यालय से पढ़ाई कर करके बीआईटी मिश्रा से इंजीनियरिंग की परीक्षा पास किया। और माननीय नीतीश कुमार जी जनता दल के सर्वेसर्वा नेता हैं, नीतिगत निर्णय लेने का उनको अधिकार है। उनके पुत्र ने का सार्वजनिक जीवन में उपस्थिति, इस संबंध में कार्यकर्ताओं की अपेक्षा और आकांक्षा, ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है। इसलिए अब कार्यकर्ता एक ऐसे नौजवान के बारे में जिसका शैक्षणिक पृष्ठभूमि, जो यह दावा करता है कि हमारी माँ ने हमको संस्कार दिया है, जो यह दावा करता है कि हमारे पिता के काम से हमको गौरव है, पिता के काम का प्रचार करिए, तो ये ऐसे निहितार्थ हैं जिस पर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है। लेकिन इस पर निर्णय लेने का अधिकार जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उन्हीं के द्वारा बनाई गई पार्टी जनता दल के माननीय नीतीश कुमार जी को है। कांग्रेस आज से पलायन रोको यात्रा और रोजगार रोको यात्रा कर रही है। कन्हैया कुमार खुद इस यात्रा को लीड कर रहे हैं। ठीक, ये कांग्रेस पार्टी को भितिहरवा आश्रम से पदयात्रा करने का अधिकार है, लेकिन हमारी उम्मीद यह है कि कांग्रेस पार्टी यह सवाल जरूर पूछेगी कि रोजगार का मतलब संपत्ति सृजन तो नहीं होता। तो तेजस्वी यादव से यह सवाल पूछना चाहिए कांग्रेस पार्टी के कन्हैया को कि आखिर क्या कारण है कि 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धूर केवल पटना में 468 करोड़ की संपत्ति आखिर आई कहाँ से। और हमें ये लगता है कि ये पूरी पदयात्रा पर तेजस्वी यादव अपना नज़रिया नहीं पेश कर रहे हैं, ज़्यादा असहज महसूस कर रहे हैं
कि राजनीति की दुकान में एक नया किरदार आ गया, अब उनके परेशानी का सबब बना है। आपराधिक घटनाएं लगातार हो रही हैं, पुलिस पे लगातार हाथापाई हो रही है, मारपीट हो रही है, पुलिस की हत्या हो जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर पे लगातार सवाल उठने लगे। नहीं, देखिए, मुंगेर की घटना हो अथवा भागलपुर की घटना हो अथवा आरा की घटना हो, यह आपराधिक घटना है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। दुखद घटना है, इससे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन पुलिसिया कार्रवाई जो हुई है, इसकी चर्चा नहीं होती है। अपराधी कानून के जद में आए, विलंब नहीं हुआ, अपराधी गिरफ्तार किए गए। अब विपक्ष ऐसे सवाल पर राजनीतिक आलोचना कर रहा है, जो उनको अधिकार है, लेकिन इस बात के लिए तो बधाई देना चाहिए कि जुम्मे की नमाज और होली का दिन एक साथ था। कौन किसके औकात बता रहा था, लेकिन सच यह है कि कानून ने सबको औकात बता दिया। जुम्मे की नमाज भी शांतिपूर्वक संपन्न हुआ और होली भी शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। कोई भी धार्मिक उन्माद की घटना नहीं हुई, लेकिन आपराधिक घटना जो हुई है वो हमारे लिए चुनौती है। लेकिन इसके राजनीतिक चश्मे से अगर देखिएगा तो भाई प्रशासन के अपना विहित दायित्व पूरा कर रहा है, लेकिन राजनीति के ऐसे नवोदित खिलाड़ी हैं कि लालू यादव की जुबान खामोश है। उनके बड़े बेटे तेज प्रताप ने जिस ढंग से एक सिपाही के साथ व्यवहार किया और उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा, इस पर क्या नजरिया है लालू जी? भयाक्रांत है क्या अपने बड़े पुत्र से? तेजस्वी यादव, आपकी जुबान खामोश क्यों हो गई? रामबली चंद्रवंशी अति पिछड़ा समुदाय का व्यक्ति था। अगर उनका ऑडियो वायरल हुआ तो उनकी सदस्यता चली गई, और आपके भाई ने सरेआम जिस ढंग से पुलिस महकमे के नौजवान को जिस सिक्योरिटी में था, उसको राजनैतिक रूप से नहीं, उदंड की भाषा में जिस ढंग से व्यवहार किया, जिसका खामियाजा प्रशासनिक भुगतना पड़ रहा है, तो तेज प्रताप यादव की जो की गई कार्रवाई है, क्या लालू यादव आप भयाक्रांत है इसलिए नहीं बोल रहे हैं? क्या तेजस्वी यादव आप सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो साफ साफ बताइए कि आपके भाई ने जो कृत्य किया है वह प्रशासन को डिमोरलाइज करना हुआ कि नहीं, यह स्पष्ट करना चाहिए।